इन 5 वीडियो से आप इंटीग्रेशन एक्स-वाई कोऑर्डिनेट तथा पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर निकालना बहुत आसानी से सीख सकते हैं। तो यदि आपने पहले कभी 5 वीडियो नहीं देखे तो पहले 5 वीडियो देख लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यदि आप भी इंटीग्रेशन का ऑर्डर dx dy से dy dx करना चाहते हैं, dr d थीटा से d थीटा dr करना चाहते हैं, तो आप ये वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना, आपको सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो यदि हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, तो यदि हम इस क्वेश्चन को हमारे पुराने 5 वीडियो में जो मैंने टेक्निक बताई है उनसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। लेकिन यदि इस क्वेश्चन के अंदर हम इस ऑर्डर जो इंटीग्रेशन का ऑर्डर दिया हुआ है dx dy को यदि dy dx में कन्वर्ट कर दें तो हम ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो सकता है। तो आप देखिए इसको मैं कैसे करूंगा। तो किसी भी क्वेश्चन जिसको हमको सॉल्व कर, कोई भी क्वेश्चन जो किस प्रकार से हमको दिया हुआ है उसका ऑर्डर चेंज करना, तो सबसे पहले हमारा पहला स्टेप होता है कि जो लिमिट दी हुई है उन लिमिट को लिखेंगे हम। यहाँ पे हमारी लिमिट दी हुई है, y की लिमिट दी हुई है x से इन्फिनिटी, और इसके साथ साथ x की लिमिट दी हुई है हमें 0 to इन्फिनिटी। ठीक है, ये हमें लिमिट दी हुई है। इसमें हम देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम जो हमारा लिमिट दी है इसके हिसाब से हम एरिया फाइंड करेंगे, हमें कौन सा एरिया दिया हुआ है। तो हम एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ कैसे खींचेंगे, ग्राफ खींचने के हम देखेंगे कि रिलेशन क्या दिया हुआ है, हमें रिलेशन दिया हुआ है x इज लेस देन इक्वल टू y। ठीक है, x जहाँ पे y से ऊपर वाला रीजन हो जाएगा। ठीक है, ये रीजन हो जाएगा y इज, रीजन हो जाएगा हमारा x इज लेस देन इक्वल टू y, और ये वाला रीजन हो जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। तो इस रीजन के अंदर ये रीजन हमको दिया हुआ है, इस रीजन के अंदर हम लिमिट कैसे निकालेंगे, इक्वल टू x y इक्वल टू x इक्वेशन, और हमको रीजन है x इज लेस देन इक्वल टू y। x इज लेस देन इक्वल टू y वाला ये वाला रीजन हो जाएगा, और ये वाला रीजन हो जाएगा y इज लेस देन इक्वल टू x। तो इसके अंदर हमको अभी जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है जिसमें x की लिमिट तो है 0 से इन्फिनिटी और y की लिमिट है x टू इन्फिनिटी। तो इसके अंदर हमको जो रीजन अभी दिया हुआ है वो रीजन है ये वाला रीजन। ठीक है, एलिमेंट्री जो रीजन है, एलिमेंट्री एरिया वो ये वाला है। इस एलिमेंट्री एरिया को देखोगे तब हम क्या देख सकते हैं कि हमारा जो x है, x हमने, ये हमारी x एक्सिस है, ये एक्सिस है y एक्सिस। तो हमारा जो x एक्सिस है उसके अंदर जो लिमिट है वो है 0 0 से इन्फिनिटी की तरफ। हमने x फाइंड कर लिया किसी एक पॉइंट पे, और इस एलिमेंट्री एरिया की लिमिट देखोगे स्टार्ट हो रही है कहाँ से, x से, क्योंकि ये किस पे है, y इक्वल टू x पे, तो यहाँ x से कहाँ जा रही है, इन्फिनिटी की तरफ। तो ये हमारा अभी जो है एलिमेंट्री रीजन दिया हुआ है। इस एलिमेंट्री रीजन को यदि हम इसको लिमिट में ऑर्डर चेंज करना है, इस इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करना है, तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा। इसको चेंज करने के लिए हमारा जो रीजन है वो इस प्रकार से हो जाएगा, वो हमारा रीजन हो जाएगा इस प्रकार से, y इक्वल टू x। और अब हमको जो एलिमेंट्री एरिया इस प्रकार से लिया उसको इस प्रकार से लेना पड़ेगा, मतलब हमें एलिमेंट्री एरिया किस प्रकार से लेना पड़ेगा, इस प्रकार से हमने कन्वर्ट कर दिया है इसको। अब हम देख सकते हैं कि जो हमारी स्टार्टिंग के अंदर x लिया गया था 0 टू इन्फिनिटी, अब हम इसका जो एलिमेंट्री, इस एलिमेंट्री एरिया के लिए हम स्टार्ट करेंगे y से। हम y को स्टार्ट करेंगे यहाँ से 0 0 से, और y को ले जाएंगे यहाँ पे, y में फर्स्ट चॉइस है हमारी। तो इसके अंदर लिमिट क्या हो जाएगी हमारी, y स्टार्ट करेंगे हम 0 से, और वो कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब इस y में x की वैल्यू देखते हैं हम कहाँ से कहाँ तक जाती है। इस y में x की वैल्यू स्टार्ट हो रही है यहाँ से, और x की वैल्यू कहाँ तक जा रही है, यहाँ तक। तो यहाँ से x की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से, और इसकी वैल्यू कहाँ तक जा रही है, यहाँ तक जा रही है। तो इस पे x का वैल्यू क्या है, y, तो हमारी x वैल्यू क्या आ जाएगी, y। तो हमारी इस वाली जो लिमिट थी, ये जो लिमिट थी वो लिमिट थी किस ऑर्डर के लिए, dx dy के लिए। अब जो नई लिमिट हमने कन्वर्ट करके यहाँ पे लेके आ चुके हैं, ये जो लिमिट है ये किसके लिए है, dy dx के लिए। अब हम क्या कर सकते हैं, इस इंटीग्रेशन को कन्वर्ट कर सकते हैं इस लिमिट के लिए। ठीक है, अब तो हम कैसे करेंगे इसको, अब हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी एंड 0 टू y e की पावर माइनस y dy dx। ऑर्डर चेंज हो चुका है। अब इस ऑर्डर चेंज में हो चुका है, अब हम यहाँ देख सकते हैं कि सबसे पहले जो लिमिट है वो है वेरिएबल लिमिट है y के अंदर, तो इसका इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में किया जाएगा, x के रेस्पेक्ट। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0 टू इन्फिनिटी 0 टू y dx, और फिर जो ये वैल्यू निकल के आएगी इस वैल्यू का इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में किया जाएगा, dy के रेस्पेक्ट में, मतलब y एंड dy।
तो ऑर्डर चेंज होने से हमको ये फायदा हो चुका है। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारी इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 0 टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा x में हो जाएगा y माइनस 0, तो ये हो जाएगा y, और ये हो जाएगा e की पावर माइनस y 1y dy। अब यहाँ पे देख सकते हैं y से y कैंसिल, e की पावर माइनस 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस y dy। इसका इंटीग्रेशन करेंगे अब, तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस y डिवाइडेड बाई y 0 टू इन्फिनिटी। अब रखेंगे हम, तो अपर लिमिट हो जाएगा e की पावर माइनस इन्फिनिटी, नीचे हो जाएगा सॉरी -1 होगा यहाँ पे, इसके लिए हो जाएगी -1 और नीचे जाएगा अपॉन -1, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 0, तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी 1। सेकंड एग्जांपल है, इसके अंदर देखते हैं कि हमारा जो फंक्शन f(x,y) है उसका इंटीग्रेशन करना है dx dy के अंदर, और लिमिट है 0 टू a एंड 0 टू x। तो इसके अंदर सेम इसी तरह से करेंगे हम, क्योंकि वेरिएबल लिमिट x के अंदर है तो ये होगी y की लिमिट, तो y की लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, y की लिमिट हो जाएगी 0 टू x। इसी प्रकार से x की लिमिट हो जाएगी 0 टू a। अब इस लिमिट का यदि हम एरिया निकालेंगे तो हम देखते हैं कि हमारे पास y इज लेस देन इक्वल टू x दिया हुआ है, तो सेम पिछले एग्जांपल की तरह ये हो गया y इक्वल टू x, ये हो गया y इक्वल टू x, ठीक है। और हमारा y इज लेस देन इक्वल टू x कौन सा रीजन हो गया, ये वाला रीजन हो जाएगा y इज लेस देन इक्वल टू x, और x की लिमिट है 0 टू a, तो x 0, तो हम एलिमेंट्री निकालने के लिए क्या करेंगे, 0 x में कहाँ स्टार्ट करके 0 से जाएंगे ए तक, x यदि हम लेते हैं ये हमारा हो गया a, ये पॉइंट a 0 से स्टार्ट करेंगे a तक जाएंगे, तो x हमारा फ्री है, लेकिन y पे कांस्टेंट है कि y की वैल्यू 0 से x तक की जाएगी, तो हमारा ये वाला जो है ये इस प्रकार से होगा, एलिमेंट्री एरिया इस प्रकार से होगा इसके अंदर, क्योंकि x तो हमारा कहाँ तक जा सकता है 1,0 तक, लेकिन y कहाँ से तक जा रहा है 0 से x तक, y जा रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो हमारा y इस वाले एरिया के लिए दिया हुआ है। अब इसको यदि हम चेंज करेंगे, अब यदि इसमें देख हम चेंज करना चाहेंगे इसको कि हमको किस बार चेंज करेंगे, तो हमको सेम पिछले क्वेश्चन की तरह करेंगे, अब इसके अंदर हमको जो लिमिट है वो एलिमेंट्री एरिया लेना है इस प्रकार से, इस रीजन के अंदर एलिमेंट्री एरिया किस पास लेना है, इस प्रकार से। अब क्योंकि यहाँ पे पिछले वाले में हमें जो x था वो फ्री था 0 टू a, लेकिन इस वाले में जब इसका ऑर्डर चेंज जाएगा तो हमारा जो y है वो फ्री हो जाएगा 0 टू a। अब y होगा 0 टू a फ्री हो गया, तो इसके अंदर x में देखेंगे तो x स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, और x कहाँ तक जा रहा है यहाँ तक, तो ये लिमिट है, इस पे x की लिमिट क्या है, क्योंकि ये है y इक्वल टू x, तो इस पे x की लिमिट है y, x की लिमिट स्टार्टिंग हो रही है y से, और एंड कहाँ तक जा रही है x की लिमिट, क्योंकि ये है 1,0 तो जा रही है a तक, तो ये हमारे पास आ गया a। तो ये जो लिमिट थी, ये लिमिट थी किस ऑर्डर के लिए, dx dy के लिए। अब जो ये लिमिट आई है, ये लिमिट आई है, ये किस ऑर्डर के लिए हो जाएगी, dy dx। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसकी लिमिट कन्वर्ट होकर किस पर हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी कन्वर्ट होकर f(x,y), ऑर्डर चेंज हो जाएगा dy dx, और लिमिट चेंज हो जाएंगी, जहाँ पे x की लिमिट तो हो जाएगी y की लिमिट तो हो जाएगी 0 टू a, और x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएंगी, y से a तक। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, जिस पर इसमें हमको दिया है कि फंक्शन f(x,y) का dx dy ऑर्डर के अंदर इंटीग्रेशन निकालना है, जहाँ पे हमारी लिमिट ये है, क्योंकि हमारे वेरिएबल लिमिट किसके अंदर दी हुई है, x के अंदर। तो हमारी यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा कि इसके अंदर y की लिमिट तो हो जाएगी x² अपॉन 4a से 2√ax, और x की लिमिट क्या हो जाएगी 0 से 4a। ओके, ये हमारा एरिया। अब यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा कि हमारा एरिया किस प्रकार से निकाला जाएगा। तो हम देखते हैं, सबसे पहले ग्राफ खींच के देखेंगे मैं यहाँ से, ये तो हो गया x, ये हो गया y।
यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले जो x है वो फ्री है 0 to 4a, x पे कोई कंस्ट्रेंट नहीं, तो x तो हमारा फ्री 0 से 4a तक, ये हमारा 4a, 0 है, ठीक है। इसके साथ साथ अब हम देखते हैं y कहाँ से कहाँ तक के बीच में y है, एक तो x² 4a और एक कहाँ है 2√ax। तो अब हम ग्राफ निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, एक बार इसको साथ में लेंगे, एक बार इसको साथ में लेंगे। तो यदि एक बार इसको साथ ले लेते हैं, यहाँ हो जाएगा x² 4a लेस देन इक्वल टू y। यदि इसको हम इस ग्राफ को खींच के देखते हैं तो ये हमारा ग्राफ किसका हो जाएगा, इसको हम और लिखेंगे तो ये हो जाएगा x² इज लेस देन इक्वल टू 4ay। एक तो हमको ये ग्राफ मिल गया। यदि इन दोनों को साथ में लेते हैं हम तो ये क्या हो जाएगा, y इज लेस देन इक्वल टू 2√ax। अब यदि इस दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y² इज लेस देन इक्वल टू 4ax। तो हमको एक तरह से दो रीजन मिले हैं, एक तो x² लेस देन इक्वल टू 4ay, एक मिला है y² इक्वल टू 4ax, y² लेस देन इक्वल टू 4ay। तो यदि हम दोनों को इक्वल लेके ग्राफ खींचते हैं तो ये तो हो जाएगा पैराबोला का ग्राफ जिसमें है x² इक्वल टू 4ay। तो ये हो गया हमारा x² इक्वल टू 4ay का ग्राफ, x² इक्वल टू 4ay। और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा y² इक्वल टू 4x का ग्राफ। तो y² इक्वल टू 4x का ग्राफ कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ये तो है ये वाला ग्राफ, और ये वाला ग्राफ हो जाएगा y² इक्वल टू 4ax। तो हमारा जो एरिया है y वो किस किस के बीच में, एक तो इसके बीच में और एक किसके बीच में, मतलब ये हमारा जो बीच में है इसके अंदर हमारा एरिया ऑफ इंटीग्रेशन दिया हुआ है, ये वाला एरिया। सबसे पहले हम x को कर दिया वेरी, अब इसके अंदर हमको दिया हुआ है, क्योंकि अभी हम इस पे y की वैल्यू निकालेंगे नीचे वाले पे, तो इस पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4x² 4 है, और इस पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस पे y की वैल्यू आ जाएगी 2√ax। तो हमारा एरिया अभी इसमें दिया हुआ। अब इसको हमको कन्वर्ट करना है दूसरे ऑर्डर के अंदर, तो सेम इस पर कैसे करेंगे, तो इसको चेंज किस प्रकार करेंगे। अब जो हमको चेंज करना है उसके लिए जो हमारा एलिमेंट्री एरिया है वो हमको इस प्रकार से लेना पड़ेगा, हमको किस प्रकार से लेना पड़ेगा, इस प्रकार से एलिमेंट्री एरिया लेना पड़ेगा। इस एलिमेंट्री एरिया में देखते हैं हमारा जो y है वो तो क्या हो गया, y है वो तो हमारा फ्री हो जाएगा, और यदि इस पॉइंट को हम निकालेंगे तो ये पॉइंट तो है 0 0, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट आ जाएगा हमारा 4a 4a। तो इस वाले के अंदर जब हमारा y को यदि हम फ्री करते हैं तो y की वैल्यू तो हो जाएगी 0 से 4a तक, क्योंकि हमारा जो y है यहाँ से यहाँ तक जा सकता है 4a तक, और उसके अंदर जो x है वो स्टार्टिंग पॉइंट उसका ये है और एंड पॉइंट ये है। तो x के लिए हम देखते हैं, x के लिए हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट ये है, ये किस पैराबोला पे है, ये पैराबोला है y² इक्वल टू 4ax पे। ये किस पे है, y² इक्वल टू 4ax। तो यहाँ से हमको x की वैल्यू निकाली, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी y² अपॉन 4a। तो स्टार्टिंग वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, y² अपॉन 4a। इसी प्रकार से x की अपर लिमिट यहाँ पे है, और ये किस पे रिप्रेजेंट है, x² इक्वल टू 4ay पे है। तो ये किस पे है, x² इक्वल टू 4ay। तो इस पे यदि हम x की लिमिट निकालें तो x की लिमिट क्या आ जाएगी, 2√ay। तो यहाँ पे लिमिट आ जाएगी हमारे पास 2√ay। अब जो ये लिमिट है, ये जो लिमिट है ये किसके लिए आ चुकी है हमारे पास, dy dx के लिए। ये जो लिमिट थी ये थी dx dy के लिए। तो हमारा अब जो फाइनल आंसर हो क्या हो जाएगा, लिमिट हमारा चेंज हो चुकी है, ऑर्डर भी चेंज हो चुका है। अब जो ऑर्डर है वो dy dx का ऑर्डर है। लिमिट हो जाएगी हमारे पास 0 to y की लिमिट 0 to 4a, उसकी हो जाएगी y² अपॉन 4a से 2√ay। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।